तो देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका जो मैंने एक डायग्राम बताया था, डायग्राम के अंतर्गत मैंने सारे पार्ट्स आपको समझा दिए थे। उसके बाद में जब मैंने बताया था कि उसमें यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद में आपके फैलोपियन ट्यूब होते हैं और सर्विक्स होती है, वजाइनल होती है और बाद में 2 ओवरी होती है। ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। उसके बाद में तीसरी चीज आती है कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है। देखिए एसेसरीज व सेकेंडरी ग्लैंड्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी कि बाह्य जननेंद्रियां भी पाई जाती हैं। तो बाह्य जननेंद्रियां फीमेल रिप्रोडक्टिव का वह पार्ट होता है जो शरीर के बाहर दिखाई देता है। देखिए एक शरीर के अंदर था जिसे हम लोग यूट्रस और क्या फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बारे में पढ़ चुके हैं, और यह जो भाग है एक्सटर्नल जेनेटेलिया यह शरीर के बाहर होता है, यह दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी क्या कहते हैं, हिंदी में बाह्य जननेंद्रिया इसको कहते हैं। देखिए इस तरह का जो डायग्राम होता है यह आपका क्या होता है, फीमेल का बाहर का पार्ट होता है, बाहर जो दिखाई देता है। समझे कि नहीं? इस डायग्राम को पहले अच्छे से देखिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बनाकर रखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ हेयर्स पार्ट बना रखे हैं। देखिए हेयरी पार्ट होता है जो कि शरीर के जस्ट ऊपर होता है। यहाँ जो पार्ट होता है इसको कहते हैं मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस। देखिए यहाँ पर मैंने सारे पार्टों को इंग्लिश में लिख रखा है क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मोनस प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनस प्यूबिस। यह जो पार्ट होता है यह एडिपोज टिश्यू से बना होता है। एडिपोज टिश्यू बोले तो आप जब इसके ऊपर देखेंगे तो ये एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट वाले जो टिश्यू होते हैं ना उनको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं और हेयर्स पाए जाते हैं। यह जो पार्ट होता है मोनस प्यूबिस, यह क्या करता है, ये यूट्रस को प्रोटेक्ट करता है। देखिए जो बच्चेदानी होती है ना ये बहुत ही ज्यादा एक संवेदनशील क्या होता है, अंग होता है। तो ऐसे में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ना जो हमारे बॉडी में एक संरचना होती है उससे कहते हैं मोनस प्यूबिस। यह किससे मिलकर बनी होती है, फैट के वाले टिश्यूओं से मिलकर बनी होती है। तो जैसे कोई धक्का लगता है, किसी ने ठोकर मारी या धक्का लग गया गलती से, तो मोनस प्यूबिस जो होता है वो अंदर जो यूट्रस है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। समझे कि नहीं? आप देखिए पेट पर मारिए ऐसे तो लग जाएगा ना, तो वहां पर क्या है मोनस प्यूबिस। तो मोनस प्यूबिस क्या करेगा, उस यूट्रस को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। समझे कि नहीं? तो मोनस प्यूबिस कैसा होता है, पहली बात तो हेयर पाए जाते हैं और ये किससे मिलकर बना होता है, एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना होता है। एडिपोज टिश्यू और कुछ नहीं, या क्या है, फैट वाले टिश्यू है। क्या है, फैट वाले टिश्यू। जितना मोटा होगा आदमी उसके तरह उसके अंदर क्या होगा, एडिपोज टिश्यू पाए जाएंगे। समझे कि नहीं? ठीक, तो मोनस प्यूबिस आप समझ गए। अब देखिए जब आप इसको डायग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये अंदर वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। देखिए यहाँ पर ये बाहर वाला पार्ट मैंने बना के रखा है, काला काला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। देखिए इधर भी बना रखा है, इधर भी बना रखा है। यह वाला पार्ट भी किससे मिलकर बना होता है, तो एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, हेयर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह वाला पार्ट भी क्या करता है, यह भी प्रोटेक्ट कर रहा है। या प्रोटेक्ट किसको कर रहा है, तो लेबिया माइनोरा को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इंटरनल जो जेनेटिलिया ऑर्गन है जैसे यूट्रस वगैरह है, ओवरी है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। समझे कि नहीं? तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो अंदर है उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन, लेबिया माइनोरा। किससे मिलकर बना है, एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना होता है। यहाँ पर भी हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काला वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा कहेंगे। समझे कि नहीं? क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा। और जो अंदर वाला पार्ट है, देखिए जो मैंने रेड कलर का बना रखा है, रेड कलर के अंदर वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, लेबिया माइनोरा कहलाएगा। क्या कहेगा, लेबिया माइनोरा। और एक चीज याद रखना, लेबिया माइनोरा में हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लेबिया मेजोरा में हेयर्स पाए जाते हैं। यहां पर खाली अंतर है, मेजोरा है, यहां पर क्या है, माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा में एडिपोज टिश्यू हेयर और लेबिया माइनोरा में हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। देखिए अब लेबिया माइनोरा को देखिए, अंदर वाला पार्ट ये देखिए लेबिया माइनोरा। जब लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी संरचना आपको देखने को मिलती है जिसे हमको लोग क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। और मैंने इसको लिख रखा है, यह होमोलोगस टू होती है टू पीनस। अगर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे जिस तरह की कोशिकाएं जहां पीनस में पाई जाती हैं उसी तरह की कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, क्लाइटोरियस में पाई जाती हैं। तो क्लाइटोरियस इज होमोलोगस टू पीनस। इस चीज को याद रखिएगा, क्लाइटोरियस इज होमोलोगस टू पीनस, यानी कि क्लाइटोरियस जो है वह एक समजात अंग है, किसकी तरह, पीनस की तरह, शिशु की तरह। समझे कि नहीं? तो क्लाइटोरियस इज होमोलोगस टू पीनस। अब देखिए यहाँ पर वर्ड लिख रखा है कि समजात। समजात का मतलब क्या होता है, तो समजात का मतलब देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, समजात अंग का मतलब होता है कि उत्पत्ति तो समान है लेकिन कार्य क्या है, भिन्न है। जैसे मैंने कहा कि एक मनुष्य का हाथ है, एक मछली का हाथ है, एक मेढक का हाथ है और चमगादड़ का हाथ। तो देखिए इन सबका कार्य क्या है, भिन्न है लेकिन उत्पत्ति समान है। कहोगे उत्पत्ति कैसे समान, तो अब जब इनकी हड्डियों की संरचना को देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल और फ्लेंजिस देखने को मिलेगा। सेम उसी तरह मछली का हाथ देखिए, मछली के हाथ में भी क्या मिलेगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल और फ्लेंजिस। समझे कि नहीं? इसी तरह मेंढक का हाथ देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह हड्डियों की संरचना मिलेगी। चमगादड़ का हाथ देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह की हड्डियों की संरचना आपको मिलेगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल और फ्लेंजिस।
समझ रहे कि नहीं? तो समजात अंग का मतलब होता है कि क्या है, उसकी जो उत्पत्ति है वो समान है लेकिन उसका कार्य क्या है, हल्का सा भिन्न हो गया है। सेम उसी तरह क्लाइटोरियस में जो टिश्यू उत्तक पाए जाएंगे, सेम वही उत्तक कहां पर पाए जाते हैं, ह्यूमन जो नर है उसमें पीनस में जो टिश्यू पाए जाते हैं, सेम उसी तरह के टिश्यू कहां देखने को मिलते हैं, हमको क्लाइटोरियस में भी देखने को मिलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो क्लाइटोरियस इज होमोलैगस टू पीनस इन मेल, समझे कि नहीं? इसी तरह यहां पर जब इस लेबिया माइनोरा वाले पोर्शन को देखेंगे तो यहां पर आपको दो होल मिलेंगे। जो छोटा होल होगा जो ऊपर होगा इसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग। यही से आपका क्या होगा, मूत्र जो होगा वो बाहर आएगा। यूरिन पास आउट कहां से होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होगा, यहां पर जो आपका यूरिन होगा वो पास होगा। और उसके जस्ट नीचे एक होल और होता है जिसे हम लोग वजाइनल ओरिफाइस कहते हैं, वजाइनल ओरिफाइस। और यही से क्या होता है, आपकी वजाइना जो आगे होती है वो जुड़ी होती है और वजाइना के आगे फिर क्या होता है, यूट्रस पूरा जुड़ा हुआ होता है। बच्चा जो आउट होता है वो आपका वजाइनल ओरिफाइस से आउट होता है, समझे कि नहीं? अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखना कि वजाइनल ओरिफाइस में एक लेयर होती है, हाइमन की लेयर। जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो एक हाइमन की उसकी लेयर होती है और यह लेयर कई बार जो किशोरावस्था आते आते, प्यूबर्टी की एज आते आते या हाइमन की लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये कई कारणों से होती है, साइकिल चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, या फिर दौड़ते हुए, या फिर कहीं धक्का लग गया, चोट लग गई, तो ये हाइमन की लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि जो हाइमन की लेयर होती है अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो जो लड़की है या फिर जो बेबी गर्ल है वह क्या होता है कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कहीं पर भी ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है कि हाइमन की लेयर अगर टूट गई तो क्या होगा कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली है। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टार मार्क करके लिए लाइन लिख रखी है कि ब्रेकिंग हाइमन इज अ थिन लेयर एंड ब्रेकिंग ऑफ हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ लूजिंग वर्जिनिटी। अगर यह लेयर टूट जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उस गर्ल ने क्या अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, समझे कि नहीं? तो वजाइनल ओरिफाइस के यहीं पर अंदर क्या एक लेयर होती है प्रतिबंधी जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन की लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाइमन की लेयर आप लोग याद करके रखना, ठीक है? हाइमन के जस्ट पीछे क्या होता है, यहाँ पर वजाइना होती है, ठीक है? अच्छा, एक चीज याद रखना, जो वजाइना की जो पीएच की वैल्यू होती है, कई बार पूछता है कि पीएच की वैल्यू कितनी होती है, तो 3.8 से लेकर 5 या फिर 3.8 से लेकर 5 क्या होती है पीएच की वैल्यू। और यह कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर। तो द pH वैल्यू ऑफ वजाइना इज एसिडिक इन नेचर। और यह किसकी वजह से होती है, तो कुछ बैक्टीरिया यहाँ होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इसका एसिडिक नेचर होता है, समझे कि नहीं? अगर ये एसिडिक नेचर मेंटेन नहीं रहता तो कई सारा फंगल इन्फेक्शन वगैरह यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज मैं भूल गया था कि जो वहां पर मैंने आपको यूट्रस की 3 लेयर बताई थी, ठीक है? पेरिटोरियम, मायोटोरियम और इंडोमेट्रियम, ठीक है? तो उसमें जो बीच की लेयर होती है, ठीक है, तो वो जो बीच की लेयर कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स होती है। तो बर्थ के समय जब बेबी आउट होता है तो उस समय वह कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स होती है, या फिर जब इंडोमेट्रियम की लेयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो इंडोमेट्रियम की लेयर बाहर निकलती है ना, तो मायोमेट्रियम की लेयर उस समय कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स होती है। और इसी कारण जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो उस समय लड़कियों के क्या होता है, जो पेट में एब्डोमिनल पेन होता है, तो एब्डोमिनल पेन वो एक्चुअल में पेट में कहीं नहीं बल्कि वो यूट्रस में जो बीच की लेयर है मायोमेट्रियम उसके कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स होने के कारण उसके पेट में क्या होता है, पेन होता है। इस चीज को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? लास्ट वीडियो में मैं भूल गया था, तो मेरा एक बच्चा जो है जो वीडियो देखता है उसने एक चीज हमको बताई थी, ठीक है? तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, जिस तरह यहां पर मैंने ये सारे पार्ट आपको बताया उसी तरह यहां पर 2 ग्लैंड होते हैं। देखिए, एक जोड़ी ग्लैंड क्या होते हैं, वजाइनल ओपनिंग ओरिफाइस के दोनों तरफ होता है, और एक जोड़ी ग्लैंड कहां होता है, आपके यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों तरफ होते हैं। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों तरफ जो ये दोनों ग्लैंड है इनको क्या कहते हैं, पैरा यूरेथ्रल या फिर स्किन्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जो यूरेथ्रल ओपनिंग के अगल बगल 2 ग्लैंड होते हैं इनको कहते हैं पैरा यूरेथ्रल या फिर स्किन्स ग्लैंड। और यह किसकी तरह काम करते हैं, तो यह प्रोस्टेट की तरह काम करते हैं। प्रोस्टेट कहां होता है, मेन में पाया जाता है, और वुमेन में क्या पाया जाता है, पैरा यूरेथ्रल या स्किन ग्लैंड। और यह किसके समान होता है, तो यह समान होता है मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है उसके समान होता है, समझे कि नहीं? तो यहां पर भी ये क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड की जो उत्पत्ति है वह एकदम कैसी है, प्रोस्टेट की तरीके है, लेकिन कार्य इसका भिन्न है, समझे कि नहीं? इसका कार्य क्या होता है, तो म्यूकस को सिक्रिएट करना। क्या करना, इसके जो देखिए यूरेथ्रा के अंदर जो लेयर होती है जैसे नली है, तो इस नली के अंदर क्या होते हैं, या दोनों ग्लैंड मौजूद होते हैं, और यह क्या क्रिएट करते हैं, म्यूकस, ताकि जब यूरिन पास आउट हो तो आराम से वो पास आउट हो जाए, उस लाइन में क्या हो, जलन वगैरह उत्पन्न ना हो, इसलिए यह क्या होते हैं, ग्लैंड वहां मौजूद होते हैं। इसी तरह जब ये वजाइना देखें, सॉरी ये वजाइनल ओरिफाइस देखेंगे तो इसके दोनों तरफ जो ये ग्लैंड मौजूद होते हैं इनको कहते हैं बर्थोलाइन ग्लैंड। क्या कहते हैं, बर्थोलाइन ग्लैंड। और यह ग्लैंड सेम होते हैं किसकी तरह, काउपर ग्रंथि की तरह, काउपर ग्रंथि कह लो या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कह लो, उसकी तरह समान होते हैं। तो समजात अंग किसकी तरह है, ये काउपर ग्रंथि व बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की तरह। तो मैंने यहाँ पर 3 समजात अंगों के उदाहरण भी बताए हैं, जैसे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड
किसके समजात है, तो क्या कहेंगे, काउपर ग्रंथि या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के समान है। अगर मैंने कहा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड किसके समजात है, तो क्या कहेंगे, नर में प्रोस्टेट के समजात है। अगर मैंने कहा कि क्लाइटोरिस बताओ किसके समजात है, तो क्या कहेंगे, नर में पेनिस के समजात है। समझे कि नहीं? ठीक, यहां पर एक जोड़ी मैंने आपको क्या बताया, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, और एक जोड़ी मैंने आपको क्या बताया, बल्थोलाइन ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड का काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रिएट करके रखना। क्या करना, म्यूकस सिक्रिएट करके रखना। समझ गए कि नहीं? ओके, तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी। उम्मीद करते हैं तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया।